ओम नमः शिवाय, नमस्ते एंड वेलकम टू द लाइव मेडिटेशन विद मनीष ब्रह्म। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे और बहुत ज़्यादा खुश रखें। तो दोस्तों, आज एक स्पेशल मेडिटेशन करने जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद आने वाली है, और यह है मेडिटेशन महादेव शिव के ऊपर। उनके ऊपर हम ध्यान करेंगे और उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंत्र है और बहुत ही पॉपुलर मंत्र है। वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम ध्यान करेंगे महादेव शिव के ऊपर। कितना खास है ये, कितना स्पेशल मोमेंट होता है जब आप अपने इष्ट के ऊपर ध्यान करते हैं और उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं। और कोई भी मंत्र हो, आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर ध्यान करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है। देखिए, मंत्र से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होने के कारण आपके जो आपका ऑरा है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये हायर लेवल पर जाती है। हायर लेवल पर जाने का मतलब आप स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट के रास्ते पर जाते हैं और आप अपने अंदर गहराई में ज़्यादा उतरते हैं, अपने इनर वर्ल्ड में और गहराई में जाते हैं, जिसके कारण आप अपने इष्ट के साथ, आप परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। ये एहसास बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही प्यारा एहसास होता है। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और आप भी उस आनंद को फील कर पाएंगे जो कि मैं ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए और महादेव का ध्यान करते हुए करता हूँ। एक्सक्यूज मी। तो क्या है भाई, निकल जाए यार। चलो ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हम मेडिटेशन के लिए एक उचित स्थान के ऊपर बैठेंगे जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो आपके लिए, और ना ही ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो। एक आप मैट टाइप रख सकते हैं नीचे, मैट, या फिर एक ऐसा कुशन जो कि आप सोने के लिए यूज़ ना करते हो, अपने सर के नीचे ना रखते हो। तो आप अपना आसन ले सकते हैं और फिर आप आसन की मुद्रा में आएंगे। सुख आसन सबसे बेहतर रहता है, इसमें बॉडी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। दूसरे जो थोड़े कठिन आसन होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है उनको सिद्ध करने में, तो फिर उसके बाद आप उन आसन में बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, वो थोड़ा मुश्किल रहता है। और सुख आसन सबसे ज़्यादा इजी होता है, जिसको हम क्रॉस्ड लेग्ड आसन भी कहते हैं। जो हम सिंपल लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं उसको सुखासन ही कहा जाता है। तो आप सुखासन में बैठिए, क्योंकि हमारा मकसद है आसन का यही मकसद होता है कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो आप चेयर पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप लेटे हैं, बेड पर हैं, तो भी लेटकर भी आप कर सकते हैं। ध्यान करने का एक ये भी शवासन होता है, जिस शवासन में आप करते हैं लेटकर, उसको शवासन कहते हैं। तो वह भी एक आसन है, उसमें भी आप ध्यान कर सकते हैं। उसका भी एक अलग प्रक्रिया रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। लंबी गहरी सांस और फिर 4 सेकंड का पॉज, और फिर पूरी गहरी सांस छोड़ देंगे, सारी सांस छोड़ देंगे, फिर 4 सेकंड का पॉज। ये होती है एक राउंड। चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से सांस पूरा अंदर खींचेंगे। ये पूरा जो एयर है ये आपके पूरी बॉडी में जानी चाहिए, आपको फील होनी चाहिए जैसे कि आपके स्टमक में भी जा रही है, आपके लंग्स में भी जा रही है, आपके ब्रेन में भी जा रही है, और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है।
ये आपको फील होना चाहिए, इतना आप सांस लीजिए, इतनी गहराई से सांस लीजिए। चलिए गहरी सांस लेंगे और 4 सेकंड का पॉज और सांस को छोड़ देंगे। जब आपको सांस छोड़ना है तब भी पूरी सांस छोड़नी है, आपके पेट से भी सारी हवा बाहर निकलनी चाहिए, पेट से और लंग से सारी हवा बाहर निकलनी चाहिए। चलिए अब 4 सेकंड का पॉज, फिर से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे और 4 सेकंड का पॉज और एक्सहेल धीरे धीरे। आंखें अपनी बंधी रखेंगे और प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ, श्वास पे कंसंट्रेशन के साथ हम प्राणायाम करेंगे। अब जैसे हमने 2 बार किया है, आपको 15 से 20 बार करना है, 50 से 100 बार भी कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए, उतना ही आपके लिए बेहतर है। जितना प्राण वायु आपके अंदर जाएगा, ये वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स आपके अंदर जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको पता ही है, एक नासिका से सांस अंदर, दूसरी से बाहर, और फिर दूसरी नासिका से सांस अंदर और पहली से बाहर। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे, एक नासिका से सांस अंदर और दूसरी नासिका से सांस बाहर। अब दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर। फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे, एक नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और दूसरी नासिका से सांस बाहर। अब दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर छोड़ देंगे। प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। ये एक मेडिटेशन करने की पहले से प्री मेडिटेशन आप कह सकते हैं, उसकी तैयारी है। जितनी ज़्यादा बेहतर आप तैयारी करेंगे उतना ही बेहतर आपके परिणाम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आसन में पता होगा कि आपने अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, बॉडी को ढीला छोड़ना है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है और उसी के साथ साथ अपनी नेक और हेड को भी बिल्कुल सीधा रखना है जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। चलिए आंखें बंदी रखेंगे। अब महादेव की हम आराधना करने जा रहे हैं, महादेव के ऊपर हम ध्यान करने जा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली हम उनके बारे में ही ध्यान करेंगे और उनका ही चित्र अपने सामने लेकर आएंगे। देखिए, महादेव शिव जो हैं, यह सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी जो कि कण कण में कॉन्शियसनेस होती है, जो कि लाइफ फोर्स है, जो लाइफ है, हर सेल में जो लाइफ है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से है, कि इसका शुरुआत कहाँ से और अंत कहाँ से है। जैसे कि हम इंसान हैं या नेचर है, कोई भी चीज़ है दुनिया में, या फिर पूरे ब्रह्मांड की भी बात कर लें, तो इसकी शुरुआत का कोई समय होता है और अंत का एक समय होता है, जिसको कि हम टेम्परेरी कहते हैं। ये हो सकता है लाखों करोड़ों सालों का भी हो, अरबों लाखों सालों, अरबों खरबों लाखों साल का भी हो, परंतु इसकी एक लाइफ होती है। ये जितना भी मटेरियल है, मैटर है, ये खत्म हो जाता है। लाखों करोड़ों सैकड़ों खरबों, जितने भी ट्रिलियंस और बिलियंस जितने भी हैं, इतने लाखों के साल भी बाद भी खत्म होता है, तो वह टेम्परेरी होता है। परंतु एक चीज होती है जो इसको चला रही होती है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है। वे हर एक सिंगल चीज को चलाती है, उसको कंट्रोल करती है, और वे जो मैटर है वे इसी के कारण मूव करता है, अपनी लाइफ जीता है, और पल पल में जो भी चेंजेस आते हैं, ये इसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के कारण आते हैं। और शैव संप्रदाय के अकॉर्डिंग ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस महादेव ही हैं। आप इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को फील कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई पावर है दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में, अगर कोई पावर है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो फील होनी चाहिए। अगर कोई पावर है तो हमें वो फील होनी चाहिए। अगर हम उसको देख नहीं सकते, अगर हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, अगर हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस पावर का फायदा ही क्या है। अगर कोई परमात्मा है, तो आप जब उनको फील ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप उनके साथ कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे हो, तो फिर हमें पता ही नहीं है कि वो परमात्मा है भी या नहीं है। परंतु जब आप ध्यान करते हैं, अपने परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आप उनको फील करते हैं। ये श्योरिटी है और ये गारंटी है कि आप उनको फील कर पाओगे। चलिए, आंखें बंद करके हम महादेव का ध्यान करेंगे। उनको जिस रूप में भी आप देखना चाहते हो, उसी रूप में देख सकते हैं। आप शिवलिंग के रूप में देखना चाहते हो, आप कैलाश पर्वत के रूप में उनको देखना चाहते हो, या जो कि पिक्चर हमें दिखाई जाती है, जो कि इमेज हमने बनाई है पुराणों के अकॉर्डिंग, उनकी वे पिक्चर भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उन पर भी ध्यान कर सकते हैं। चलिए, महादेव का ध्यान कीजिए। कितना आनंदमयी एहसास होता है ये, जब आप महादेव को एक्सपीरियंस करते हैं, उनके साक्षात अपने सामने देखते हैं, और आप उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। अब महादेव का हम ध्यान भी कर रहे हैं, और हम एक महामंत्र भी उच्चारण करेंगे, जो कि है ओम नमः शिवाय। मंत्र को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 10 बार, 20 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, 1008 बार, जितनी बार भी आपको ठीक लगता है उतनी बार आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप जितना करोगे उतना ही लाभ मिलेगा आपको। चलिए, ओम का उच्चारण शुरू करते हैं, ओम नमः शिवाय का। पूरी गहरी सांस लेंगे,
और उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 कितना आनंदमय एहसास है। आप महादेव से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनके स्वरूप को देख रहे हैं, आप साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं और आप अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू उनकी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि हर कण कण में बसे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपकी बॉडी बिल्कुल काम हो जाएगी, आपकी माइंड आपका बिल्कुल काम हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, सेरेनिटी को एहसास करेगा, बिल्कुल ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है आपके लिए। ओम नमः शिवाय। 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 कितना बेहतरीन एहसास है, कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। आप महादेव से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके स्वरूप को देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं।
बहुत ही आनंदमय। आपको यह ओम नमः शिवाय का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं उतनी बार करना है। 10, 20, 50, 100 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं, 108 बार, जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार आपको करना है। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज का ध्यान वाकई में बहुत ही स्पेशल था। आई होप कि आपने भी इसको ऐसे ही एंजॉय किया हो जैसे मैंने आनंद महसूस किया है, भगवान शिव के साथ कनेक्ट किया है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा आपको खुश रखें और बहुत ज़्यादा तरक्की दें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।